बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीडम विद हमज़ा। आज हमारा बेसिक टू एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट का टॉपिक है इन्वर्जन या आईएफवीजी। ठीक है, आईएफवीजी का स्टैंड फॉर है इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, हम इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम इसको मार्केट में देखेंगे भी कि हम इसके ऊपर ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, आप इसको इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं या इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सिंपल एफवीजी में और आईएफवीजी में क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, देखिए जब मार्केट ये बाय साइड पे जा रही है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है मार्केट आपके बड़े टाइम फ्रेम के किसी पीडी एरे में होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपने सेल के आईएफवीजी के ऊपर ट्रेड करनी है तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन क्या देखनी है कि वो सेल साइड पे अब होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ने या तो बाय साइड की लिक्विडिटी ली हो या किसी बड़े टाइम फ्रेम के एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक में खड़ी हो। ठीक है, उसके बाद इधर आपको मिलेगा बाय साइड का गैप। ठीक है, क्या आपको दिखाई देगा, बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप आपको इधर मिलेगा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर क्या करे, यहाँ से आए नीचे, ठीक है, हल्का सा टैप करके ऊपर जाए या इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दे। ठीक है, उसके बाद इसको कर दे ब्रेक। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो ये आपके पास अब जो ये वाला पहले सिंपल एफवीजी था, ये अब आपके पास बन गया है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये अब आपके पास क्या बन गया है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। पहले क्या था, सिंपल एफवीजी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो अब ये आपके पास इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है, अगर तो मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट जाती है, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पर मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्री मॉडल का वेट कर लेना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी बना के, ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर जाती है, ठीक है, जिसे हम इंड्यूसमेंट कह सकते हैं, तो मार्केट इंड्यूसमेंट ले फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि लिक्विडिटी बने, लेकिन अगर लिक्विडिटी बन जाती है तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट उठाई है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में है कि जो आपके पास गैप ब्रेक होगा वो आपके पास सिंपल आईएफवीजी बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब हम बाय साइड पर देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि आपके पास एक बाय का पीडीआरए होना चाहिए जहाँ से आपने बाय करना है। ठीक है, पीडीआरए का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली है या सेल साइड लिक्विडिटी ली है किसी मेजर बड़े टाइम फ्रेम पर, तो वो आपके पास पीडीआरए होता है। ठीक है, अब सिंपल इसमें ये मार्केट सेल आ रही है यहाँ से इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, गैप मिलेगा। ठीक है, इस जगह पर आपको गैप मिल गया जो सेल के लिए यूज होना था, अभी के लिए ये एफवीजी है। अब मार्केट यहाँ पर क्या करे, टैप किया थोड़ा सा नीचे ही, अब इसको कर दिया ब्रेक। ठीक है, जैसे ही इसको ब्रेक किया अब ये आपके पास बन गया है आईएफवीजी। ठीक है, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पर अगर तो मार्केट लिक्विडिटी मीन जिसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं वो अगर बना लेती है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आती है, तो बहुत अच्छी आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट लाजमी यूज़ करना है कि ये जो आपका आईएफवीजी है ये अगर आपने बाय में यूज़ करना है तो डिस्काउंट में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने सेल करना है तो आपने हमेशा नोट करना है कि आपको प्रीमियम में मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पीडी जोन, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का नहीं पता तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लिक्विडिटी बन गई है, अगर मार्केट लिक्विडिटी बनाकर यहाँ पर आती है तो फिर आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको फर्दर कंफर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल मार्केट ने ये लिक्विडिटी बनाई, उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी ली, आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं इस जगह पे। स्टॉप लॉस आपका इस लो के नीचे और टीपी आपका यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी होगा या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआर अब आपका टारगेट होगा यहाँ से। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये नोट करना है कि आप इसके 50% पर ट्रेड ले सकते हैं, जिसे हम कॉन्सिक्वेंट इंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये इसका आ गया 50% कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है, तो फिर आप कोशिश करनी है कि मार्केट आपके कॉन्सिक्वेंट इंडोर्समेंट पे आए, उसके बाद आप ट्रेड प्ले करें। ठीक है, अगर आप मेजर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह अगर आप ये वाला गैप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, ये अप्लाई कर लेना है और वेट करना है कि मार्केट आपके यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट पे है, फिर अब यहाँ पर अपनी ट्रेड प्ले करें। ठीक है, मैं आपको कैंडल्स में भी बना के दिखा देता हूँ कि कैंडल्स में हम किस तरह से ये गैप मार्क करेंगे। ठीक है, सिंपल है कि ये आपके पास कैंडल आ गई रेड। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल है यहाँ से और ये वाली। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है,
ये आपके पास गैप है। मार्केट ने अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया यहाँ से इस तरह से, तो यही गैप अब आपके पास आईएफवीजी बन जाएगा कि अब यहाँ पर आएगी, तो अब हम यहाँ पर बाय के लिए ट्रेड प्ले करेंगे, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया है कि आईएफवीजी क्या होता है, कि जो भी एफवीजी आपके पास ब्रेक हो जाता है वो आपके पास आईएफवीजी बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ फर्दर कन्फर्मेशन आपने ऐड करनी है, क्योंकि हर जगह पर ही ये बन रहा होता है, तो हर जगह पर हमने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी होती। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने बाय करना है, तो आपने पहले ये देखना है मार्केट या तो सेल साइड लिक्विडिटी टेकन की हो, ठीक है, या मार्केट किसी मेजर टाइम फ्रेम की एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिडिकेशन ब्लॉक में खड़ी हो, फिर आप यहाँ से बाय करेंगे और आपको ऊपर क्लियर एक टारगेट मिलना चाहिए जहां पर आपने अपना टारगेट लेना है, ठीक है। वो बाय साइड लिक्विडिटी हो सकती है, वो कोई एफवीजी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने यहाँ से सेल करना है, तो आपने यहाँ से भी कंफर्मेशन लाजमी देखनी है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेजर टाइम फ्रेम देखना है, उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके तो फिर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी, एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से मेंटोरशिप करना चाहता है जिसमें हम प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी, वीएसए, वीक ऑफ, ये कंप्लीट होगा, जूम के ऊपर क्लासेज होंगी, और 45 डेज ड्यूरेशन है जिसमें 45 क्लासेज होंगी। टोटल ड्यूरेशन 2 मंथ की होगी जिसमें 45 क्लासेज होंगी, ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम आपको कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, स्टूडेंट कम्युनिटी में, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें मैं अपनी एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आप कम्युनिटी को भी लाजमी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो मेंटोरशिप करने के लिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास की रिकॉर्डिंग भी लाजमी शेयर की जाएगी आफ्टर क्लास, ठीक है। तो अब हम मार्केट में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट में हम इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें, ये आपके पास था एक सेल का गैप, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये इनसाइड कैंडल है ये वाली, लेकिन मेजर टाइम फ्रेम है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे होंगे तो हम इनसाइड कैंडल को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो फिर हम इस कैंडल का लो लेना था, ठीक है। लेकिन मेजर टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके पास था सेल का गैप, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है। 4 दफ़ा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, उसके बाद इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है। ब्रेक किया यहाँ से, अब देखें दोबारा मार्केट उसी लेवल पे आई है, देखें, ठीक है। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये नहीं है कि इस तरह से विक लगे, वो आपके पास ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है। ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है ये वाली, तो अब ये आपके पास जो सेल का एफवीजी था वो ब्रेक हो चुका है। तो देखिए मार्केट दोबारा उसी आईएफवीजी को टेस्ट किया है, ठीक है, और यहाँ से सीधा बाय चली गई है, ठीक है। और ये डेली का टाइम फ्रेम है, अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो देखिए कितना बड़ा मूव आया है इसके बाद, ठीक है। सेम इसी तरह ये आपके पास एक गैप है यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये लें, ये आपके पास क्या था, सेल का गैप, मार्केट ने देखें ब्रेक किया है इसको, इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है इस ग्रीन कैंडल की। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया है, उसको टेस्ट किया ये वाले कैंडल ने, ठीक है, यहाँ पर आई है, टेस्ट किया है, और यहाँ से देखें फिर बाय चली गई है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या बना था, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास सेल का आईएफवीजी कैसे बनेगा, ठीक है। ये हमें एक सेल की एग्जांपल मिली है जो बहुत अच्छी है, कि देखें ये आपके पास कौन सा गैप था, बाय के लिए, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अब यही गैप आपके पास सेल के लिए यूज़ होगा, जिसे हम आईएफवीजी कहेंगे, ठीक है। यहाँ से आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है, इस जगह से स्टॉप लॉस आपका इस आई के ऊपर होगा। और ये देखिए आपकी कितनी प्यारी ट्रेड चली है ये वाली यहाँ से, कि यहाँ से कितना रिस्क रिवार्ड आपको मिल रहा है, कम से कम 1:9, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जब पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इस सीरीज़ का पार्ट बनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को और सब्सक्राइब करें। और आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।